यूपी में काबा तमाम प्रकरण आपने देखा होगा और फिलहाल हम मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर मौजूद हैं। वही गोरखपुर जहां की राजनीति एकदम गर्म है, जहां की राजनीति के दिग्गजों की आपसी टकरार आपने देखा होगा, उसे गोरखपुर में मौजूद है। क्योंकि ये गोरखपुर हॉट सीट है पूरे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव आपके बड़े पास, बड़े नजदीक है और इसलिए तमाम राजनीतिक धुरंधर अब आपके घरों पर कूच कर आ रहे होंगे ये कहने के लिए कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए और हम आपके विकास की गाथा लिखेंगे। आपके विकास, आपके गली, आपके मोहल्ले की वो विकास का ढांचा खींचेंगे। गोरखपुर में वो भव्यता देंगे जो शायद किसी ने न दिया हो। तो अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक धुरंधर जब आपके द्वार पर पहुंच रहे हैं तो हमारी भी प्रतिबद्धता है कि हम उनके विचारधाराओं को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल गोरखपुर मौजूद है और गोरखपुर में राजनीति करने के लिए कुशीनगर का एक लाल आया है। पेपर के पन्नों ने पहले लिखा था कि कुशीनगर का लाल जब राजनीति में धमाल मचाते हैं, तो जब राजनीति कुशीनगर से उठ के गोरखपुर आई है, इस गोरखपुर की धरती पे आई है, तो ये जानना बेहद अहम है कि राजनीति कुशीनगर की और कहां गोरखपुर, दोनों ही राजनीति का टकराव जानना जरूरी है। राजनीति की अपेक्षाएं, उपेक्षाएं और राजनीति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी जानना जरूरी है। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता विजय श्रीवास्तव। इनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये दावेदारी कर रहे हैं सीधे योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने की, हालांकि प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो स्वागत है सर द यूपी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी और आपके न्यूज चैनल का, जो कि एक सशक्त माध्यम है सही खबरों को दिखाने का। क्योंकि नेशनल मीडिया जो है आज की डेट में न तो आम आदमी की खबर सरकार तक पहुंचाती है और न सरकार की खबर आम आदमी तक पहुंचाती है। यूं कहूं कि वह किसी लोभ या दबाव के कारण दबी हुई है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। चूंकि हम भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कटा छाप भी हम भी मार गए। कोई नहीं, शुरुआत करते हैं चाय के साथ। तो अब ये पूछना चाहेंगे आपसे कि राजनीतिक कुशीनगर की और जब आप यहाँ गोरखपुर में राजनीति कर रहे हैं, कितना अंतर है वहां से और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? देखिए, मेरा मूल निवास स्थान कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, तरिया सुजान थाना पड़ता है। वहाँ हमारा गांव है माधोपुर खुर्द। हम लोग की पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब कुछ गोरखपुर में हुआ है और बाबूजी की नौकरी भी यहीं पे थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जन्मभूमि गांव थी और कर्मभूमि गोरखपुर है। हम चारों भाइयों को बाबूजी ने पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया कि सब लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, केवल संवैधानिक पद लेने के लिए, ताकि मैं लोगों की और मदद कर सकूं ईमानदारी से। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि अंततोगत्वा किसी एमएलए, किसी एमपी के पास ही व्यक्ति जाता है, तो वो मेरे दिमाग में आया। तो मैं विगत कुछ दिनों से काफ़ी उधेड़ बुन करते हुए राजनीति में भी रुचि दिखाई और उसके लिए मैं तैयार रहा। मैंने लोगों से बताया, लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया। तो मैंने अपना कर्मभूमि, जो मेरा बचपना गोरखपुर में बीता और एक लंबा अनुभव रहा पढ़ाई लिखाई के साथ, समाज सेवा के साथ, मित्रों के साथ, राजनीतिक दलों से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। तो वही मैंने जो है 322 सदर विधानसभा से आज से 6 साल पहले मैंने ये घोषणा कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा 2022 का। तो जैसे चुनौती आपके सामने तो बहुत बड़ी है, आपके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हैं, चुनौतियां स्वीकार करेंगे? देखिए, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखे रहिएगा। क्योंकि इंदिरा गांधी से तो बेहतर कोई नहीं ना हो सकता है, या बड़ा नहीं ना कोई हो सकता है। फिलहाल की राजनीति मैं फिलहाल ये भी तो कभी इतिहास बनेगा। अटल जी से बड़े नहीं ना है कोई। अटल जी, इंदिरा जी हार गए। मैं व्यक्ति बड़ा है, इससे मैं क्यों डरूं? मैं अपने व्यक्तित्व को निखार रहा हूं। मैंने लोगों की सेवा की है, लोग हमारे तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जैसे लहर जो चल रहा है, बीजेपी का कह रहा है कि लहर चल रहा है, बहुत लंबा एक लहर चल रहा है, उस लहर में अपने आप को स्थापित करना एक चैलेंजिंग है सर। अब बड़ा बढ़िया आपने सवाल पूछा कि लहर चल रहा है। लहर यही चल रहा है कि आगे आगे बीजेपी के प्रत्याशी चल रहे हैं, पीछे से जनता लठ लेके चल रही है। लहर तो ये भी चल रहा है, आप ही लोग दिखा रहे हैं ना। उप मुख्यमंत्री को उनके गांव के लोगों ने ही खदेड़ना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी को लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। पूर्वांचल में कई विधायकों को लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया। ये सरकार बहुत बुरी तरह से हार रही है और इनके साथ खेला होवे का यहाँ भी कार्यक्रम। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े चैलेंजिंग, बड़े फेस हैं अभी उत्तर प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए, तो आप उनके सामने कब तक टिक पाएंगे और कैसे टिक पाएंगे? कुछ रणनीति है? क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेंगी, उपेक्षाएं अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। मैं आपको बहुत बड़ी बात एक बताने जा रहा हूँ। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर परम आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए हमारे मन में भगवान से कम दर्जा नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों का श्रद्धा का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर। हम लोगों का बचपना उस मंदिर के गोद में बीता है। हमारा घर 500 मीटर की दूरी पे है गोरखनाथ मंदिर से। आदरणीय महाराज जी से हम लोग के बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन राजनीतिक टकरार है। नहीं, फिर मैं टकरार कह ही नहीं सकता हूं। मैं तो जनता के हित के लिए जो भी मुद्दे हैं मैं उनको अपनी शक्ति बनाए हुए हूं। भाई हम तो नहीं जानते थे कि आदरणीय महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, और मैं 6 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि मेरे को गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, शहर विधानसभा से लड़ना है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि हम सामने कौन है ये मैं नहीं सोचता हूं। हम जो जनता है, जनता को क्या जरूरत है हम उसको देखते हैं। जैसे मूलभूत सुविधाएं, गोरखपुर की भव्यता बढ़ी, तो मूलभूत सुविधाएं लगता है कि धरातल पर उतर पाया। मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि बार बार आप कहीं ना कहीं इंडिकेट वहीं कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं। जी 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 जी। अब विकास विकास विकास, आप हमारे गृह जनपद से आते हैं, अगर बाहर की सड़क को छोड़ दिया जाए तो चूंकि कुशीनगर में गांव से जुड़े हम लोग हैं, तो गांव की सड़कों का हाल तो आपने देखा हो। और 4 लेन को अगर विकास कहा जाए तो हम इसको विकास नहीं मानते। मोहल्ले में जब घुसेंगे तो मोहल्ले की बदहाल सड़कों को देखेंगे, मोहल्ले की बजबजाती नालियों को देखेंगे, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा गोरखपुर का एक इतिहास बन गया इस बार बारिश में, कि जो शहर 98 की बाढ़ में नहीं डूबा था वो शहर बारिश के पानी में डूब गया और 6 महीने तक जल जमाव रहा। ये तो इनका विकास था। हमारे सांसद का मकान भी उस बाढ़ में डूबा हुआ था, जो हमारे हेलीकॉप्टर सांसद जो हैं, जो केवल यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। यूपी में सब बा, अब तो लौकते बा काका बा, अपराधियन के जेल बा, बिजली रेलम रेल बा। हाँ, अपराधियन के जेल बा। एजा पुलिसे अपराधी बन गए सरकार में। एगो व्यापारी के निर्मम हत्या कर दियल गई, ओकर मांग उठावे वाला पहला नंबर पर हम रहनी। एगो दलित लड़की के हत्या करके विश्वविद्यालय में टांग दियल गई, समाज में बता दियल गई कि ये लड़की आत्महत्या के लिए भी है, वो मामला उठावे वाला हम रहने। 1 हफ्ता में 7 को मर्डर भइल गोरखपुर में, चर्चा के विषय रहे। अपराधी जेल में बा, तबे नहीं कुल होत बा। अच्छा, राजनीतिक का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करते हैं आपसे, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मैंने पूछा भी, राजनीतिक का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो क्या किस ओर अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे, और आप गोरखपुर की राजनीति को किस ओर अग्रसर करना चाहते हैं, और आपके आने से गोरखपुर की राजनीति किस दिशा और दशा में जाएगी? देखिए, मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं, और हमने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि चूंकि मैं 6 साल से यहाँ पे जनता के बीच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, पेश की हुई है। तो हमारा तो एकदम क्लियर कट फंडा है कि ना हम जात पे बात करते हैं, ना पात पे बात करते हैं, ना धर्म पे बात करते हैं। हमारा एकदम क्लियर कट फंडा है कि हम जनता की मूलभूत सुविधाओं पे बात करते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है दिल्ली मॉडल या केजरीवाल मॉडल। जिनको भी अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखना हो, जैसे वर्ल्ड क्लास का सरकारी स्कूल, आज वहाँ नंबर लग रहा है, लोग अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के पढ़वा रहे हैं। फ्री बिजली, यहाँ पे सरकारें डकैती डाल रही थी, जनता से लूट कांड कर रही थी बिजली बिल के नाम पे। फ्री पानी। अच्छा, कैसे आम आदमी पार्टी की तो बात कर रहे हैं, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं। ये तो आपका सोचना है। हम तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चूंकि यहाँ की मीडिया, फिर मैं वही कह रहा हूँ, किस दबाव में है मेरे को नहीं समझ में आता है, लेकिन पंजाब की खबरें तो आपको दिखा रही हैं। आप कहिए कि वहाँ भी ऐसे हवा है, कोई नहीं है। गोवा में कह दीजिए हवा है, नहीं है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड की, हाँ, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और आप सच दिखाते हैं तो सच दिखाइए। हमारी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं, और आम आदमी पार्टी यहाँ पे पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने जा रही है। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, इसलिए कि हमारी नीतियाँ एकदम स्पष्ट हैं, हमारी नीतियाँ गारंटीड है। आज हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए। मैनिफेस्टो आपका पार्टी का नहीं, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा गोरखपुर के लिए? देखिए, मैंने फिर वही कहा कि हमारा जो प्रथम प्राथमिकता है गोरखपुर शहर के लिए, एक ही दल का एमएलए, एक ही दल का सांसद 20 साल से, एमएलए 20 साल से, नगर निगम 20 साल से, केंद्र में सरकार उसी दल का, राज्य में
उसी दल का सरकार, और अब तो मुखिया भी सूबे का गोरखपुर से। तो आखिर तस्वीरें बदली कि नहीं नहीं, बदली? मैं वही बताने जा रहा हूँ, तस्वीर जो बदली हुई तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शहर पानी में डूब गया, बाढ़, अब तक तो आपने बाढ़ में सुना था डूबते हुए, बारिश में पहली बार आप भी अपने होश में देखे होंगे, बारिश में पहली बार शहर डूबा होगा, सुने हैं ना। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे चरमरा गई थी कोरोना काल में। अगर शासन फेल हुआ था तभी तो मेरे को 16 लोगों का निःशुल्क दाह संस्कार कराना पड़ा। रात को 12 बजे हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे, ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प तड़प के मर गए। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आप एक चीज बताइए, नगर निगम इनका, आज मोहल्ले की सड़कों का हालत देख लीजिए, किसको ये दोष देंगे। ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि जल जमाव से निजात दिलाना, ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना, कूड़ा कचरा प्रबंधन करना। ये हम शहर के लिए एज ए विधायक, ये हमारी एक व्यक्तिगत रहेगी। बाकी हमारा पार्टी का जो भी एजेंडा होगा, जो हमारा पार्टी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है, हम उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत में गाँव को न्यू माना जाता है, आप भी जानते हैं इस बात को। वो न्यू कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लड़खड़ा रहा है या मजबूत होते जा रहा है दिन पर दिन, आपको क्या लग रहा है आपकी नज़रों में? गांव से आप भी जुड़े हैं, गांव से मैं भी जुड़ा हूं, इसलिए गांव की बात मैंने। और इस सरकार ने और बीजेपी ने गांव का ताना बाना सब खत्म कर दिया है। इन लोगों ने धर्म का डर दिखा करके, जात पात में लड़ाई करा करके गांव का भी ताना बाना इन लोगों ने खत्म कर दिया है। कैसे ताना बाना खत्म हो गया, क्या कुछ? आपसी समरसता नहीं रह गई लोगों में, रोजी रोजगार गाँव में नहीं रह गए, पलायन हो रहा है, वहां जाकर के लोग धक्के खा रहे हैं, यहाँ आकर के लोग कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जैसे देखिए क्या होता है गांव में विधायक चुने ही नहीं जाते हैं, गांव में सीधे सरकारों की चेहरा देख के किया जाता है। जैसे मान लीजिए फिलहाल योगी जी मुख्यमंत्री हैं अगर, तो ये विधायक को वोट नहीं दिया जा रहा, सीधे योगी और मोदी के नाम पे वोट जा रहा है। बहुत सही आपने बात कहा, विधायक तो इनके नकारे थे ही जो चुन लिए गए। अब एक बार रिपीट करके देख ले बीजेपी, 100 लोगों का टिकट काटिए पहले चरण में। अगर विधायक का ही नाम दे करके देना है तो क्यों नहीं रिपीट कर रही है विधायकों को? सर राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है गोरखपुर की, ये बताइए। आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। सबसे बड़ी अव्यवस्था बताइए गोरखपुर की, उसके बाद मैं आपकी व्यवस्थाओं पे बात कर लूंगा, क्योंकि गोरखपुर भव्यता की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर भी है, यहाँ से आते हैं, इसके सटे तमाम जनपद भी हैं, तमाम गाँव भी है, जिस जिलों से हम लोग भी आते हैं, तमाम अलग अलग हैं। मैंने सारे जगह का रिपोर्ट दिखाया भी है। फिलहाल गोरखपुर में जब बैठे हैं, मुख्यमंत्री के शहर में बैठे हैं, इसकी भव्यता की जानकारी दिखानी है और ये भी दिखाना है कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ और बदलेगा, कितनी चुनौतियां उनको मिलने वाली। आप लखनऊ गए हैं? जी बिल्कुल गया हूँ। लखनऊ में कोई अंतर आपको समझ में आता है? थोड़ा बहुत तो आता है सर। किसने किया वो अंतर? अरुण चुकी है मुझसे ही आप। नहीं, किस सरकार ने किया बताइए, हम बता रहे हैं। मुझको ना लपटिए सर। ठीक है, मायावती जी ने किया, लखनऊ को लखनऊ बना दिया ना। उसके पहले उनकी सरकार नहीं थी ना, और उसके बाद वो सत्ता में नहीं आई ना। उनको कितना साल? 5 साल। लेकिन लखनऊ जैसे ऐतिहासिक विरासत वाला शहर था, उनको भी तो 5 ही साल समय मिला था। ये इस कार्यकाल में नहीं लग रहा आपको? मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप इस चमचमाती 4 लेन को विकास कह रहे हैं तो भैया ये विकास आपको मुबारक। हम तो ये जानते हैं कि अगर हम 4 लेन से उतर के अपने घर आ रहे हैं तो हम सही सलामत बिना गड्ढे में गिरे अपने घर पहुंच जाए तो हम तो उसको विकास मानेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, यूपी में क्या बा? भ्रष्टाचार बा। जनता कहती है कि जो थाना पर काम 500 में होत रहा वो 5000 में होत बा। अपराधियन के बोलमबाल बा। एक हफ्ता में 7 को मर्डर गोरखपुर में भइल बा। तौर पर कटाक्ष मार रहे हैं लेकिन भाई हमको अरुआ पूछनी है तो हम बताओ तनी। लेकिन सांसद जी तो कहता ना यूपी में सब बा। हाँ, वो तो कहबे करी है। वो तो भाई वो तो दिव्यता लेना है ऊपर से। वो तो यहाँ ले कह दिले जे जब आप श्मशान घाट में इस फूकाइएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। अब मुख्यमंत्री जी ऐसे सर पे हाथ रख के हंस रहे थे। अब उनका कितना ज्ञान बा कि जौन फुकाई ओकरा कौन आनंद मिली, तनी हमरा से वो बता दे जो कौन दिव्य ओकरा आनंद मिली। इनका काम ही है कोर्ट से स्टेट दिलवा देंगे। इनका काम मतलब इन्होंने आज तक किसी भी भर्ती प्रक्रिया को ईमानदारी से पूरी नहीं होने दिया। बेसिक शिक्षा मंत्री अपने भाई की ही नियुक्ति करा लिए गरीब दिखा करके। आदरणीय सतीश द्विवेदी जी क्या बात करते हैं। तो महंगाई पे भी कुछ बोलिए सर। हाँ, अब हम बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि बोलना पड़ेगा क्योंकि आप दावेदार हैं। मतलब यही सिलेंडर और आलू का और प्याज का माला लेके आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय स्मृति ईरानी जी और तमाम पार्टी के लोग दिल्ली में संसद भवन के सामने पैदल मार्च करते थे। तब सिलेंडर 400 का था, अब 1000 का है। सर आप महंगाई पे तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है, जहां आपकी सरकारें हैं वहां भी तो महंगाई है। देखिए, महंगाई के लिए
सीधे सीधे केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार होती। ये हमेशा आप ध्यान में रखे रहिएगा। अगर इनके अंदर इतना ही चिंता रहता तो जो टैक्स है, पेट्रोल को क्यों नहीं जीएसटी के अंदर ला रहे हैं? ये इन्हीं के हाथ में है। डीजल को क्यों नहीं जीएसटी के अंदर ला रहे हैं? ये जान रहे हैं कि हम दोष से बचने के लिए कुछ तो दूसरे के मत्थे डालेंगे। आप क्यों बार बार में जाति समीकरण में हमको लेके फंसा रहे हैं? और जाति समीकरण अगर उसमें कहीं ना कहीं फंसना ही है आपको। नहीं तो मैं अगर चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है क्योंकि इसमें बारंबार लोग फंसते हैं। अगर आप मेरी बात को रिकॉर्ड न करें तो मैं एक बात ऑफ कैमरा में बोलना चाहता हूं कि कायस्तों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सरलता से आपने जवाब भी दिया और बड़े सरल सहज तरीके से मैंने आपका इंटरव्यू भी किया। क्योंकि अब इसलिए सरल तरीके से किया, लपेटे में आपको नहीं लिया, छोड़ दिया, मौका दिया आपको, क्योंकि दावेदारी पे मुहर नहीं लगी अभी। जब मुहर लग जाएगा और जब फिर आपको हम कभी क्षेत्र में लेके चलेंगे जिस दिन भी, उस दिन आपसे तीखी बहस होगी, नोक झोंक होगी। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपको।